वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ चैप्टर 1 जो हमारा क्लास 9th का चल रहा था उसे हम खत्म कर देंगे और अपना अगला चैप्टर अगले वीडियो में शुरू करेंगे। तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने जो चीजें देखी थी, जैसे कि किस तरीके से एडिशन करते हैं, किस तरीके से सब्सट्रैक्शन करते हैं, किस तरीके से जो हमारी करनी में नंबर्स होते हैं उनको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, और एक्सरसाइज 1.5 पे आके हमने छोड़ा था और एक्सरसाइज 1.5 को हम लोग इस वीडियो में करेंगे और इसी के साथ हम लोग 1.6 एक्सरसाइज को भी कर लेंगे। तो चलिए, मेरा नाम है दिव्यांश सिंह और आप देख रहे हैं एजुकेशन पॉइंट। तो आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग सबसे पहले जो करेंगे वो करेंगे एक्सरसाइज 1.5 को, और उसके बाद एक्सरसाइज 1.5 को जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आएंगे हम लोग अपने एक्सरसाइज 1.6 पे। लेकिन एक्सरसाइज 1.6 पे आने से पहले हम लोग कुछ लॉज पढ़ेंगे, कैसे एक जो लॉ होते हैं न्यूमेरिकल्स के एक्सपोनेंट्स के, वो लॉ पढ़ेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.6 पे आएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले एक्सरसाइज 1.5 से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन दे रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज इरेशनल और रेशनल। तो ये जो हमारे नंबर्स हैं वो रेशनल है या फिर इरेशनल है, इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है। तो जो हमारा पहला दे रहा है 2 माइनस करनी में 5। तो यहाँ पे एक हमारा जो लॉ था कि किसी भी इरेशनल नंबर में से या हम रेशनल सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें इरेशनल ही मिलेगा, या हम जोड़ें या फिर सब्सट्रैक्ट करें तो हमें इरेशनल नंबर ही मिलेगा। तो यहाँ पे जो हमारा इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा इरेशनल नंबर। यहाँ जितना भी हो सके आपको कैलकुलेशन से बचना है, अधिकतर आप ला लगाइए किस तरीके से हम जोड़ेंगे, किस तरीके से घटाएंगे तो हमें मिल सकता है। तो इस तरीके से हम पहले को करेंगे। अब आ जाते हैं दूसरे वाले पे। तो दूसरा वाला हमारा दे रहा है 3 प्लस करनी में 23 कोष्ट में -23, करनी में ये भी है। तो यहाँ पे आप कॉमन क्या दिख रहा है? तो कॉमन ये जो हमें करनी में 23 और माइनस करनी में 23 दिख रहा है, उसे अगर हम जोड़ें तो हमें 0 मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें हो जाएगा 3 + 0, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि जो दूसरा वाला हमारा नंबर है वो है रेशनल। अब आ जाते हैं तीसरे वाले पे। तीसरा वाला कह रहा है 2 करनी में 7 बटा 7 करनी में 7। तो इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें रेशनलाइज करना होगा डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए हम करनी में 7 का दोनों तरफ भाग देंगे। तो जो ये हमारे करनी में 7 का भाग जाएगा, ऊपर भी जो है माफ कीजिएगा 7 करनी में 7 का भाग देंगे। तो यहाँ से हमारा ऊपर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 14, जो ऊपर हो जाएगा 14 × 7 अपान नीचे हो जाएगा जो हमारा आ जाएगा 7 × करनी में 7 × 7 × करनी में 7। तो यहाँ से जो हमारा आ जाएगा 90 से यहाँ से ये आ जाएगा। उसके बाद अगर हम इसे भाग दें तो हमारा जो नंबर आएगा वो आएगा रेशनल नंबर यहाँ पे आएगा। तो ये जो हमारा तीसरा वाला हो जाएगा उसे हम रेशनल नंबर कहेंगे। अब आ जाते हैं चौथे वाले पे। तो हमारा जो चौथा वाला है वो है 1 सही 3/2, यानी कि जो 1/√2 हमें करना है। यहाँ अगर इरेशनल नंबर से हम किसी भी रेशनल नंबर को भाग देते हैं तो हमारा चांस अधिकतर यही बनता है कि जो हमारा नंबर आएगा वो आएगा इरेशनल नंबर। तो ये जो हमारा चौथा होगा उसे हम इरेशनल नंबर लिख देंगे। और जो हमारा पांचवा है वो सिंपल है, पाई का वैल्यू 1.4 इस तरीके से होता है। इसे अगर हम मल्टीप्लाई करें, ये आगे जाता जाता है, इसे मल्टीप्लाई करें तो 6.28 मिलेगा और ये आगे जाएगा। तो इसीलिए ये जो हमारा हो जाएगा वो इरेशनल हो जाएगा। अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दे रहा है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी कि जो ये एक्सप्रेशन है उसे सिंप्लीफाई करिए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। जो हमारा पहला दिया हुआ है वो है 3 प्लस करनी में 3 दूसरे कोष्टक में 2 प्लस करनी में 2। तो यहाँ हमें जो दे रहा है वो अलग अलग नंबर हैं।
तो यहाँ पे हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 3 दूना का 6 प्लस 3 कौड़ी में 2। उसके बाद कौड़ी में 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और कौड़ी में 3 को कौड़ी में से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा जो आएगा वो आएगा 2 कौड़ी में 3 प्लस कौड़ी में 6। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो आएगा 6 प्लस 3 कौड़ी में 2 प्लस 2 कौड़ी में 3 प्लस कौड़ी में 6। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। और जो दूसरा है उसमें हमें एक्सपोनेंट दिख रहा है, जो है कौड़ी में a प्लस कौड़ी में b और दूसरे क्वेश्चन में कौड़ी में a माइनस कौड़ी में b इज इक्वल टू a माइनस b। यहाँ पे इसी से एक ला बना है कि मान लीजिए यहाँ पे a में कौड़ी नहीं है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि a प्लस कौड़ी में b है और दूसरे क्वेश्चन में a माइनस कौड़ी में b है। तो जो हमारा इसका आंसर निकल के आएगा वो जो आंसर होगा वो होगा a स्क्वायर माइनस b। यहाँ से अगर सीधा सीधा हम करें तो a स्क्वायर जो होगा वो 9 होगा और माइनस b जो होगा कौड़ी में 3 होगा। तो इसे हमें सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता नहीं है। इसका हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 9 माइनस कौड़ी में 3। अब माफ कीजिएगा, कौड़ी यहाँ पे नहीं रहेगा, केवल 3 रहेगा और इस तरीके से आंसर आ जाएगा हमारा 6। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने तीसरे वाले पे। तीसरा जो दे रहा है वो है 5 कौड़ी में 5 प्लस कौड़ी में 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें सीधा सीधा फार्मूला निकालना है a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका आता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी तरीके से हमारा जो फार्मूला आएगा वो आ जाएगा। और जब हम इसे रखेंगे तो हमारा जो होगा वो कौड़ी में 5 का होल स्क्वायर होगा तो हमें मिलेगा 5, और जो हमारे कौड़ी में 2 का स्क्वायर होगा तो हमें मिलेगा 2, और जो होगा 2ab होगा, यानी कौड़ी में 5 इंटू कौड़ी में 2। तो यहाँ पे इसको तो 7 प्लस 2 और कौड़ी में 10 यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 कौड़ी में 10। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने जो हमारा चौथा है, वो दे रहा है कौड़ी में 5 माइनस कौड़ी में 2 और दूसरे क्वेश्चन में कौड़ी में 5 प्लस कौड़ी में 2। तो यहाँ पे वही फार्मूला लगेगा जो हमारे दूसरे में लगा है, तो इसे हम सिंपली कर देंगे। लेकिन यहाँ पे एक दोनों में कौड़ी है, यहाँ पे दोनों में कौड़ी है, इसलिए हम इसे a माइनस बी लिखेंगे, यानी कि 5 माइनस 2 और यहाँ से आंसर आ जाएगा 3। तो इस तरीके से हम चौथे को भी कर सकते हैं। अब हमारा जो आ रहा है तीसरा, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशनल ऑफ सर्कमफ्रेंस से सी ऑफ सर्किल टू इट्स डायमीटर d, दैट इज पाई इज इक्वल टू c अपॉन d। दिस सीम टू कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? तो यहाँ पे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन में कर रहा है रिकॉल पाई, रिकॉल करिए कि जो पाई है वो उसका रेशियो जो है वो सर्कमफ्रेंस जिसे सी कहते हैं, इसके लिए यूज होता है ऑफ अ सर्किल इट्स डायमीटर d। जो ये हमारा डायमीटर रहता है वो d होता है। तो यहाँ पे दैट पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी, यानी सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर हो सकता है। दिस सीम टू कॉन्ट्रडिक्ट दैट फैक्ट पाई इज इरेशनल नंबर, यानी कि इसी से बताइए कि ये जो पाई है वो इरेशनल नंबर है। तो इसे हम सीधा सीधा कह देंगे, जो हमारा सर्कमफ्रेंस आएगा अगर हम उसे डिनोमिनेटर से करें तो हमें पाई की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि जो हमारा सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है वो होता है 2 पाई r, और यहाँ पे जो 2 और पाई और r रहता है वो हमारा डिनोमिनेटर होता है। आप मैथ में पढ़े होंगे जो हमारा पाई और d भी कहीं लिखा जाता है सर्कमफ्रेंस का, तो इसे अगर हम इधर ले जाएं तो ये हमारा इक्वल टू सर्कमफ्रेंस होता है, और ये इधर ले जाए तो ये गुणा में है तो भाग में हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू d इज इक्वल टू पाई। तो इस तरीके से हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। अब आ जाते हैं चौथे पे। तो चौथा दे रहा है रिप्रेजेंट कौड़ी में 9.3 ऑन द नंबर लाइन। इसे आप दो प्रोसेस से कर सकते हैं, एक सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के प्रोसेस से और एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन के प्रोसेस से। तो आप इन दोनों प्रोसेस से कर सकते हैं। तो मैं ये क्वेश्चन आप पे छोड़ता हूं क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो आप इसे कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं हम लोग अपने एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन पे।
तो द्वारा रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग, ये जो फॉलोइंग डिनोमिनेटर है इसे रेशनलाइज करिए। तो जो पहला डिनोमिनेटर दे रहा है वो है एक बटा कौड़ी में 7, तो यहाँ पे दे रहा है तो हम दोनों को कौड़ी से 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो ऊपर आएगा वो आएगा कौड़ी में 7 और नीचे आ जाएगा 7। तो इस तरीके से हम रेशनलाइज कर दिए डिनोमिनेटर को। और ये जो 3 है इसे आप करिएगा, क्योंकि अगर मैं सभी क्वेश्चन को बता दूंगा तो आपको रिजॉल्व करने में दिक्कत होगी। लेकिन ऐसा मत सोचिएगा कि मैं नहीं करा रहा हूँ, मैंने ये जो एक्सप्लेनेशन कराया है इसका प्रीवियस वीडियो में, इसमें मैंने बहुत सारे जो हमारे डिनोमिनेटर कैसे रेशनलाइज करते हैं उसे बताया है। तो देखिए यहाँ पे ये सभी ये सभी रेशनलाइजिंग ऑफ डिनोमिनेटर है उसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। तो आप इसे अपने से करिएगा, उसके बाद हम अपने जो है एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे। तो अब आ जाते हैं अपने लॉज ऑफ रियल नंबर्स, ये हमारा आखिरी टॉपिक है। तो जो ये हमारा आखिरी टॉपिक है इसको करने बहुत ही इजी है, क्योंकि ये एक सिंपल और इजी टॉपिक है, बस इसे याद रखना है हमें। तो यहाँ पे दे रहा है पहला वाला कि 17 के घाते 2 गुणे 17 के घाते 5 इज इक्वल टू 17 के घाते 7। तो यहाँ हम इसे क्या समझते हैं, ये तो केवल अंक दे दिया गया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर घात समान होगी, माफ कीजिएगा, अगर जो हमारा नंबर जिस पे घात लगी है वो समान होगा तो जो घात है हमारी जुड़ जाएगी। तो यहाँ से जो हमारा पहला निकल के आता है वो आता है a के घाते m प्लस a के घाते n इज इक्वल टू a के घाते m प्लस n। तो यहाँ इस तरीके से हमारा पहला जो है सूत्र निकल के आता है। अब दूसरा है 5 के घाते 2 के पूरे के घाते 7। यहाँ पे दे रहा है कि 5 के घाते 2, तो यहाँ पे देखेंगे कि एक दूसरा निकल के आता है a के घाते m के पूरे के घाते n इज इक्वल टू a के घाते m इंटू n। तो इस तरीके से ये हमारा दूसरा निकल के आता है। जो तीसरा है वो है a के घाते m बटा a के घाते n इज इक्वल टू a के घाते m माइनस n। और जो चौथा है वो है a के घाते m गुणे b के घाते m इज इक्वल टू ए बी के घाते m। तो ये इतना सारा फार्मूला है, इसे आपको केवल याद करना है, ये आपके बुक में भी दिया हुआ है, इसे याद कर लीजिएगा और इसको अप्लाई करिएगा कई क्वेश्चन में तो आपको आ जाएगा। मैं अभी आगे इसके क्वेश्चन भी करवाऊंगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला थे, इसको आप याद कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं कि जब हम पावर को रिजर्व कर देंगे यानी कि माइनस कर देंगे, यहाँ पे थोड़ा घात में दिक्कत हो गया, यहाँ पे -5 जो 17 के घाते -5 कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हमें 17 के घाते -5 गुणे 17 के घाते 2 करना है। तो सिंपली हम इसे जोड़ देंगे, तो जब जोड़ेंगे तो हमें आएगा 17 के घाते -3। और मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया था 17 के घाते -3 को हम एक सही 17 के घाते 3 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और जब हम इसे रिजर्व करेंगे तो हमारा चिन्ह बदल जाएगा। तो इसी तरीके से इस सभी को भी हम कर लेंगे, ये सभी इजी है। तो अब आ जाते हैं हम अपने अगले स्लाइड पे और देखते हैं अगले स्लाइड में क्या दिया हुआ। अब दे रहा है कि जब हम पावर को फ्रैक्शन में कर देंगे, तो पावर को जब हम फ्रैक्शन में करेंगे तो मान लीजिए कि घात समान है, घात जैसे 2 है और पावर 2/3 है और गुणे 2 सही 1/3 है। और जब हम इसे गुणा करेंगे तो जैसे आपने बताया कि जोड़ देना है, तो जब हम इसे जोड़ेंगे तो हमें आ जाएगा 3/3। तो यहाँ पे 3/3 आएगा तो हमें 3 ही मिलेगा। तो माफ कीजिएगा, यहाँ पे 3/3 आ जाएगा, तो जब हम इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमें 3 ही मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे जो हमें आंसर मिलेगा वो मिलेगा 2/3। अब यहाँ देखिए, अब दूसरा जो है वो दे रहा है 1/3 सही 1/5 के पूरे के घाते 4। तो इसे हम गुणा कर देंगे, यानी कि 1/5 में 4 का गुणा कर देंगे तो हमें आएगा 4/5। तो ये जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3 की घाते 4/5। इसी तरीके से आप इन दोनों का भी निकाल सकते हैं। कुछ थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, जैसे आप समझेंगे तो आपको दिमाग में बैठेगा। वैसे तो मैं बताने को पूरा एक एक चीज बता दूंगा, लेकिन अगर आप अपने से भी थोड़ा इस पे ध्यान लगा के समझेंगे तो आपको अच्छे से
समझ में आएगा। तो अब आ जाते हैं अपने अगले स्लाइड पे, तो देखते हैं अगले स्लाइड क्या कर रहा है। तो अब हमारे पास जो है एक्सरसाइज 1.6 है, जो हमारी इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज है, और इसी एक्सरसाइज के साथ ये हमारा चैप्टर भी पूरा खत्म हो जाएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रहा है फाइंड 64 के घाते 1/2। तो यहाँ पे अगर हम घात को रिजर्व करें तो 1/2 घात कब लगती है, यहाँ पे कुछ चीजें आपको ध्यान देनी होंगी। जैसे जब 1/2 घात होगा तो आपको कौड़ी लग जाएगा, यानी जब हम घात को हटाएंगे तो कौड़ी लग जाएगा। और 1/5 यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में दे रहा है, तो अगर हम घात को हटाएंगे तो कौड़ी में यानी कि 5 बार इसका जो है सिंप्लीफिकेशन हमें करना है। तो जैसे कि हम 64 को अगर उसका स्क्वायर रूट 64 करें तो हमें जो आंसर आएगा वो आएगा 8। और इसी तरीके से अगर दूसरे का करें, और इसी तरीके से हम अगर दूसरे करें तो हमारा आएगा 32 की घाते 1/5, और इसे हमें 5 बार सिंप्लीफाई करना है। तो कौड़ी में 5 = 32, और ये हमारा आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा 2। और इसी तरह अगर तीसरे का करें तो हमारा आएगा 125 के घाते 1/3, और इसका करें तो हमें कौड़ी में इसका स्क्वायर क्यूब करना है, तो हमें आ जाएगा 125। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 5। तो इसी तरीके से आप कर सकते हैं। तो आ जाते हैं अपने दूसरे पे, तो दूसरा का दे रहा है 9 के घाते 3/2। तो इसे हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहले हमें अलग अलग करना है। तो इसे अलग करेंगे तो जो हमारा अंश में रहेगा उसे आपको होल का कर देता है, यानी कि 9 से 1/2 करना है, और इसका जो है 3 कर देना है, पूरे का 3 कर देना है। तो इसे जब हम कर देंगे तो इजी हो जाएगा। इसका मान जो होता है वो कौड़ी होता है, तो कौड़ी में 9 = जो आ जाएगा वो 3 आ जाएगा, और 3 के घाते 3 यानी कि क्यूब निकालना है, तो जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 27। इसी तरीके से हम दूसरे का भी करेंगे, तो दूसरा होगा 32 के घाते 1/5 की होल के घाते 2। तो यहाँ से जो हमारा 32 का है, अभी जस्ट हमने ये दूसरे क्वेश्चन में देखा, तो हमारा 2 के घाते 2 आ जाएगा, और यहाँ से आंसर आ जाएगा 4। और इसी तरीके से अगर हम तीसरे का करें तो तीसरे में 16 के घाते 1/4, और यहाँ से होल के घाते 3 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 2 दूना का 4 दूना का 8 दूना का 16। तो यहाँ 2 के घाते 3 आ जाएगा, और यहाँ से आंसर आएगा हमारा 2 दूना का 4 दूना का 8 हमारा जो है आंसर आ जाएगा। अब आ जाते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे। तो चौथा क्वेश्चन कह रहा है 125 के घाते -1/3। तो आपको क्या देखना है, यहाँ पे -1/3 दे रहा है, तो ये जो है ये क्यूब में है, तो इसे माइनस में जाएगा, यानी कि जो ये हमारा आंसर निकल के आएगा वो आएगा -5। या फिर इसे अगर हम नीचे करें, जैसे कि अपसाइड डाउन करें, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 125 के घाते 1/3, और जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो आएगा 1 के घाते 1/5। तो यहाँ से ये 2 आंसर निकल के आएंगे, लेकिन आपको जो स्पेसिफिक आंसर लिखना है वो 1/5 है लिखना है, तो आपको नंबर मिलेगा। अब आ जाते हैं अपने तीसरे पार्ट के पहले क्वेश्चन पे। तो दे रहा है 2 के घाते 2/3 गुणे 2 के घाते 1/5। यहाँ पे आपको कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है कि ये जो इसका नंबर है वो समान है, तो जो घात है वो जुड़ जाएंगे। तो जब हम इसे जोड़ेंगे तो हमारा जो आएगा 15/13 आएगा। इसे आप जोड़ के देख लीजिएगा, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 सही 13/15। अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन कर रहा है 1 सही 3/3 के होल के घाते 7। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 3 के घाते 21। जब हम 7 को इससे गुणा करेंगे, केवल घात से गुणा करेंगे, तो 21 आ जाएगा। और अगर 1 से हम गुणा भी कर दें तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा केवल 7। तो माफ कीजिएगा, यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो 1 आएगा, क्योंकि 1 के घाते किसी भी संख्या को हम लिखे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। तो यहाँ पे जो हमारा नीचे आंसर निकल के आएगा वो आएगा 1/3 के घाते 21, और इसे अगर हम जो इसको ऊपर ले जाएं तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3 के घाते -21। अब आ जाते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन है 11 के घाते 1/2 बटा 11 के घाते 1/4। तो यहाँ पे हमारी जो आइडेंटिटी लगेगी वो लगेगी
ऊपर माइनस करने की, यानी कि जब भाग रहेगा तो जो हमारे ये 11 नंबर समान है, अगर घात अलग है और नंबर समान है तो हम इसे माइनस कर देंगे। तो जैसे माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा उसको खोजते हैं, तो 1/2 माइनस 1/4 करेंगे तो हमारा हर का जो निकल के आएगा वो आएगा 8। यहाँ से 4 माइनस 2 हो जाएगा और जो हमारा नंबर निकल के आएगा वो आएगा 2/8 और यहाँ से 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा कुल आंसर निकल के आया वो आया 11 सही 1/4। अब आ जाते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पे, जो हमारा आखिरी क्वेश्चन कह रहा है 7 के घाते 1/2, यानी कि 7 के घाते 1/2 गुणे 8 के घाते 1/2। तो यहाँ पे जो हमारा घात समान है और ये जो नंबर है इसका अलग है, तो ये जो हमारा नंबर है इसके बीच में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, लेकिन घात वही रहेगा। तो जब मल्टीप्लीकेशन करें तो हमें 56 मिलेगा और घात वही रहेगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा। और अभी देखिए ये अभी और सिंप्लीफाई हो सकता है, इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा, माफ कीजिएगा, ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है क्योंकि इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। तो यहाँ से हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 56 के घाते 1/2। तो यह इस तरीके से हमारा जो एक्सरसाइज 1.6 है वो कंप्लीट होता है। तो इसी के साथ हम लोगों ने ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है। तो कांग्रेचुलेशन आप सभी को कि आपने मेरे साथ ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग मैथ का दूसरा चैप्टर जो पॉलिनोमियल्स है वो शुरू करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।